सवाल, यस्सु मसीह कौन है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तालीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इस सवाल के बरक्स के क्या खुदा हकीकत में मौजूद है, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो ये सवाल करते हैं कि क्या यस्सु मसीह का कोई हकीकी वजूद था। इस बात को आमतौर पर तस्लीम किया जाता है कि यस्सु मसीह एक ऐसा शख्स था जो वाकई तारीख में हो गुजरा है और वो तकरीबन 2000 साल पहले इसराइल की सरजमीन पर चलता फिरता रहा है। बहस उस वक्त शुरू होती है जब यस्सु मसीह की पूरी शनाख्त के बारे में बातचीत की जाए। तकरीबन दुनिया के सभी बड़े बड़े मज़ाहिब ये तालीम देते हैं कि यस्सु मसीह एक नबी था, या वो एक बहुत अच्छा उस्ताद था, या एक बहुत नेक इंसान था। लेकिन मसला ये है कि बाइबल हमें बताती है कि यस्सु मसीह हमेशा से मौजूद था और हमेशा से ही वो एक नबी, एक अच्छे उस्ताद और किसी भी नेक आदमी से बहुत ज़्यादा बढ़कर था। C.S. लुइस अपनी किताब मेयर क्रिश्चियनिटी यानी महज मसीहत में कुछ यूं लिखता है। यहाँ पर मैं हर किसी को मसीह की ज़ात के ताल्लुक से वो अहम काना बात करने से बाज रखना चाहता हूँ जो अक्सर लोग यस्सु मसीह के बारे में करते हैं, यानी ये कि मैं यस्सु मसीह को एक अजीम इखलाकी उस्ताद के तौर पर कबूल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके अलूहियत के दावे को कबूल नहीं करता। ये वो बात है जो हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। एक आदमी जो महज एक आम इंसान हो और वो ऐसी बातें करे जैसी यस्सु ने की, तो वो महज एक अजीम इखलाकी उस्ताद नहीं हो सकता। अगर उसे उसकी कुदरत, इख्तियार, किरदार, दामों और तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए भी अलूहियत के दर्जे से नीचे तक महदूद रखने की कोशिश की जाए, तो ऐसा शख्स या तो मखबूत अल हवास हो सकता है, या इंतहाई कुंद ज़हन, और या फिर जहन्नम का अबलीस। आपको ये इंतखाब करने की ज़रूरत है कि या तो वो खुदा का बेटा था और है, और या वो कोई दीवाना शख्स, या फिर उससे भी बदतर कोई और। आप उसे दीवाना समझकर कैद में डाल सकते हैं, आप उसे शैतान समझकर उस पर थूक सकते हैं और उसे कत्ल कर सकते हैं, और या फिर आप उसे अपना खुदावन खुदा कहते हुए उसके कदमों में गिर सकते हैं। लेकिन हम उसके महज एक अजीम उस्ताद होने का बेवकूफ़ाना और फजूल नतीजा हरगिज़ अखज़ नहीं करेंगे। उसने हमारे लिए तो ऐसा कुछ करने का मौका और जवाज़ ही नहीं छोड़ा, और ना ही वो ऐसा कुछ चाहता था। बस यस्सु मसीह ने क्या होने का दावा किया था? बाइबल मुकद्दस क्या कहती है कि वो कौन है? सबसे पहले तो आइए हम यूहन्ना 10 बाब 30 आयत में यस्सु मसीह के अपने ही अल्फाज पर गौर करते हैं। यहाँ पर मरकूम है, मैं और बाप एक हैं। पहली नज़र में यस्सु मसीह की ये बात ज़ाहिरन अलूहियत का दावा महसूस नहीं होती। बहरहाल उसके इस बयान पर यहूदियों का रद्द अमल देखिए। उन्होंने पत्थर उठा लिए और उसे संसार करने की कोशिश की। जब उसने कहा कि उसने तो हमेशा अच्छे काम किए हैं और वो कौन से कामों की वजह से उसे संसार करना चाहते हैं, तो यहूदियों ने जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफर के सबब तुझे संसार करते हैं, और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। यहूदियों ने यस्सु मसीह के उस बयान को अलूहियत का दावा समझा था। अगर हम उससे अगली आयत में देखें तो मालूम होता है कि यस्सु मसीह ने यहूदियों की तरफ से की जाने वाली इस बात की ये कहकर दुरुस्तगी करने की हरगिज़ कोशिश नहीं की थी कि मैंने तो अलूहियत का हरगिज़ दावा नहीं किया। इससे हमें मालूम होता है कि जब यस्सु मसीह ये कह रहा था कि मैं और बाप एक हैं, तो वो हकीकत में ये ऐलान कर रहा था कि वो मुजस्सम खुदा है। यूहन्ना 8 बाब उसकी 58 आयत इसकी एक और मिसाल है। यस्सु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, पेशतर उससे कि इब्राहिम पैदा हुआ, मैं हूं। इस बयान के बाद भी यहूदियों ने एक बार फिर से पत्थर उठा लिए ताकि उसे संसार करें। जब खुदावन यस्सु मैं हूं की इस्तिलाह को अपनी शनाख्त के साथ जोड़ता है, तो वो दरअसल पुराने अहदनामे में बयान करदा खुदा के नाम को अपने साथ जोड़ रहा है। अगर यहूदियों के नज़दीक यस्सु मसीह ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी जो कुफर के जुमरे में आती हो, यानी खुदा होने का दावा करती हो, तो फिर वो उसको क्यों संसार करना चाहते थे?
यूहन्ना 1 आयत बयान करती है कि कलाम खुदा था। यूहन्ना 1 आयत बयान करती है कि कलाम मुजस्सम हुआ। ये आयत वाज़िह तौर पर इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि यस्सु मसीह मुजस्सम खुदा है। खुदावंद यस्सु मसीह के शागिर्द तोमा ने उसको मुखातिब करके कहा था कि ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। हम देखते हैं कि खुदावंद यस्सु वहां पर तोमा की बात को गलत करार देकर उसकी दुरुस्तगी नहीं करता। पतरस रसूल भी बिल्कुल यही बात करता है। वो अपने खत में उसका हमारे खुदा और मुनज्जी यस्सु के तौर पर जिक्र करता है। खुदा बाप भी खुदावंद यस्सु की पूरी शनाख्त की गवाही देता है, मगर बेटे की बाबत कहता है कि ए खुदा, तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहेगा और तेरी बादशाही का असा रास्ती का असा है। पुराने अहदनामे में यस्सु मसीह के बारे में होने वाली नबूवत भी उसकी अलूहियत का ऐलान करती है। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। बस C.S. लुइस यहाँ पर यह बहस करता है कि यस्सु मसीह को सिर्फ एक अच्छा और नेक उस्ताद मानना काफ़ी नहीं है। हमारे पास तो ऐसा करने का हक ही नहीं है। यस्सु मसीह ने बड़े वाज़िह तौर पर और बिला इनकार मुसल्लमा तौर पर खुदा होने का दावा किया है। यस्सु के इन दावों को कोई और रंग देने के लिए मौजूदा दौर के कुछ उलमा का कहना है कि तारीखी यस्सु ने बहुत सारी ऐसी बातें नहीं कहीं जैसी बाइबल के यस्सु के साथ मंसूब कर दी गई हैं। वो एक तरह से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तारीख में हो गुजरने वाला यस्सु मसीह असल में बाइबल में बयान करदा यस्सु मसीह से मुख्तलिफ और हकीकी है। खुदा के कलाम में खुदावंद यस्सु मसीह ने जो कुछ कहा और जो कुछ किया, उस पर बहस करने वाले हम कौन होते हैं? आजकल के दौर का कोई भी आलम जो यस्सु मसीह के दौर से 2000 साल बाद में आया है, वो किस तरह से उसकी तरफ से कही और की जाने वाली चीज़ों और कामों को उनसे बेहतर तौर पर जान या परख सकता है जो उसके साथ जिए, उसके साथ खिदमत करते रहे और जिन्होंने खुद खुदावंद यस्सु मसीह से तालीम पाई थी। यस्सु मसीह की शनाख्त के ऊपर होने वाला ये सवाल क्यों इस कदर अहम है? यस्सु मसीह का खुदा होना या ना होना क्यों इस कदर अहम मामला है? यस्सु मसीह के खुदा होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर वो खुदा नहीं है तो फिर उसकी मौत पूरी दुनिया के गुनाह का कफारा होने के लिए नाकाफी है। सिर्फ खुदा खुद ही ये लामहदूद कीमत अदा कर सकता है। यस्सु मसीह के लिए खुदा होना ज़रूरी था ताकि वो हमारे गुनाहों का कर्ज चुका सके। यस्सु मसीह के लिए इंसान होना इसलिए ज़रूरी था ताकि वो हम जैसे इंसानों की खातर जान देकर कुर्बान हो सके। नजात सिर्फ और सिर्फ यस्सु मसीह पर ईमान लाने की सूरत में ही मुयस्सर है। वो अपनी अलूहियत की वजह से ही नजात के लिए वाहिद रास्ता है। उसने अपनी अलूहियत की वजह से ही ये ऐलान किया था कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।